हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गाइस, पाइथन की इस सीरीज में हम देखेंगे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, इनको पढ़ने का पर्पस क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। डेफिनेटली यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो कभी भी इन टॉपिक्स में आपको डाउट नहीं आने वाला है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है गाइस लोकल एंड ग्लोबल। इसी को स्कोप भी बोला जाता है और इसी को कुछ लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, अगेन देखना है लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। यदि एज अ प्रोग्रामर देखो, एज अ रूल देखो, तो लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, एक एक चीज को फोकस करते हुए चलना। पहले मैं आपको बता रहा हूं, लोकल का मतलब होता है बेसिकली ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम मैक्सिमम 99% टाइम यूज करते हैं फंक्शन के अंदर। जब हम फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो फंक्शन के अंदर इस चीज को सबसे अधिक यूज किया जाता है, लोकल और ग्लोबल को। ठीक है, लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है जब जब एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है तो उसे लोकल बोला जाता है। ध्यान से सुनना, जब एक वेरिएबल या एक मेमोरी फंक्शन के अंदर बनती है तब उसे लोकल बोला जाता है, और जब कोई वेरिएबल या फंक्शन फंक्शन के बाहर बनता है, जब कोई वेरिएबल या मेमोरी फंक्शन के बाहर बनती है तो उसे ग्लोबल बोला जाता है। किसी को कोई डाउट अभी तक? ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं। when variable created inside the function are called क्या गाइस? लोकल। इतना समझ में आ गया? अगेन देखते हैं ग्लोबल। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, ध्यान से देखना यार। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। व्हेन यू इनवाइटेड एनी पीपल इन मैरिज, सपोज दैट आप किसी इंसान को शादी में इनवाइट करते हो, देन दैट टाइम जो पीपल है ना जिसको आप इनवाइट किए हो ना, वो एक प्रकार से ग्लोबल है, बाहरी है ना जिसको आप इनवाइट किए हो। जो भी मेंबर्स या जो भी गेस्ट आपके यहाँ पहले से हैं वो आपके क्या है, ग्लोबल है। सॉरी, वो आपके लोकल हैं। जो पहले से ऑलरेडी घर के अंदर है वो लोकल है, जो बाहरी है वो ग्लोबल है। तो जब भी आप किसी भी चीज को रन कराओगे, प्रिंट कराओगे, तो हमेशा कौन आता है, ग्लोबल आता है। एक ऐसे एग्जांपल ले लो, आपके यहाँ पार्टी है, ठीक है, पार्टी में आप खाने के लिए इनवाइट किए, तो पहले आप गेस्ट को खाने के लिए बुलाओगे या जो घर के अंदर है उनको खिलाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर फर्स्ट अप्रोच? पहला अप्रोच आपका क्या रहेगा? सर गेस्ट को सबसे पहले गेस्ट को खिलाओगे ना, क्योंकि खुद के लिए थोड़ा कम हुआ तो चल जाएगा, बट गेस्ट के लिए कम नहीं होना चाहिए। देन दैट टाइम हमेशा हम बाहरी को खिलाते हैं, दैट मीन्स ग्लोबल वाले को खिलाते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है बाहर वाला, लोकल का मतलब होता है अंदर वाला। ठीक है, तो हमेशा जब हम प्रिंट कराएंगे ना, तो हमेशा कौन आएगा गाइस? ग्लोबल वाला आएगा। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में होता है कि हम अंदर वाले को ग्लोबल बना देते हैं। वो भी कैसे? सपोज दैट कोई गांव का ही है आपका, वो तो लोकल है ना। घर पे आपके पार्टी है और गांव वाला कोई आगे खूब अच्छे से ब्लेजर वगैरह पहन लिया टिप टाप करके, ठीक है, अब वो क्या लगेगा? बोलो ना गाइस, ग्लोबल लगेगा ना। जैसे देखते हो ना, कभी शादी वगैरह रहता है तो लोकल के भी लोग कहते हैं भाई पहले खाना है तो अच्छे से टिप टाप होके जाओ, कोई जानेगा भी नहीं। क्यों? खासकर लड़के तो बहुत करते हैं, मैरिज हॉल में जाते हैं तो। क्यों? तो उस टाइम पे हमें तब वो पहचान नहीं पाता है ना, इंसान नहीं पहचान पाता, यानी कि हम उसे जबरदस्ती ग्लोबल बना दे रहे हैं। तो ग्लोबल जब हम किसी को बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं ना, तो हम बताते हैं कि भाई तू ग्लोबल है, तू टिप टाप होके जा रहा है। ग्लोबल दैट मीन्स क्या? व्हेन वेरिएबल created outside the function
outside the function are called क्या गाइस? ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप। ध्यान से देखना सर, क्या केवल पाइथन में ही ये रूल लागू होता है क्या? दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, हर एक लैंग्वेज में लोकल और ग्लोबल का यही कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ोगे, लोकल का मतलब होता है इंटरनल डिफाइन किया गया फंक्शन के, और ग्लोबल का मतलब होता है आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया गया। सर कैसे की एग्जांपल लेके देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने एक बनाया बाबू वेरिएबल, सपोज दैट इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा एक्स, और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैं 29 असाइन कर दिया। क्या असाइन किया? सर 29 असाइन कर दिए। अब ध्यान से देखना, अब मैं बना रहा हूं क्या, एक फंक्शन। फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम बनाते हैं, तब मुझे डेफ नाम का एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है गाइस? कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो डेफ नाम का कीवर्ड लिखने के लिए मुझे सबसे पहले डेफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं लिख रहा हूं स्कूल। मैंने फंक्शन का नाम लिखा है स्कूल। अब स्कूल नाम के फंक्शन जैसे हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे पता चलती है गाइस? सर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं क्या? ये क्या हो गया गाइस? सर ये फंक्शन हो गया। अब ध्यान से देखना, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैं कोलोन लगाऊंगा, कोलोन हमें पता है कि सर कहीं भी यदि हम कोलोन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या क्रिएट करता है? बॉडी बनाता है। तो बॉडी बनाएगा तो हम कोड को यहां से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। बाय डिफॉल्ट आप एंटर प्रेस करोगे ना तो ले लेगा स्पेस, ठीक है? क्लियर? तो ये गलती मत करना कि जस्ट इसके नीचे लिखना चालू कर देना, थोड़ा सा स्पेस दे देना, उसके बाद लिखना। अब ध्यान से देखो सर, लिखना क्या है? सेम वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे? एक्स है। सेम एक्स नाम की मेमोरी में बना रहा हूं, और मेमोरी के अंदर मैंने रख दिया 204। क्या रख दिया? बोलो ना गाइस। सर 204 रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इतना काम तो हमारा हो गया। अब जस्ट मैं फंक्शन को कॉल करूंगा इसके नीचे। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। फंक्शन का नाम क्या है गाइस? सर स्कूल है। फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर यदि कोई यहाँ पे डिफाइन किया गया पैरामीटर तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। बोलो ना गाइस। इतना काम करने के बाद हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा सर, अभी तो हमने क्या किया है, बना लिया। क्या बना लिया? फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन यहाँ बना, फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, अब मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे किसको? एक्स को। सर वेरिएबल एक्स तो ये भी है, वेरिएबल एक्स तो ये भी है, मेमोरी का दोनों नाम तो सेम है, लेकिन इस कंडीशन में आएगा कौन? बोलो गाइस, कौन आएगा इस कंडीशन में? मैं आपको बोला हूं, जो बाहर रहता है इसको बोलते हैं ग्लोबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल। ग्लोबल यानी कि बाहरी, आउटसाइड द पीपल। जो अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? लोकल। लोकल। दैट मीन्स अंदर वाला। ऑलराइट, ध्यान से देखना, इस कंडीशन में जब भी हम प्रिंट कराएंगे हमेशा कौन आएगा? बाहरी आएगा, ग्लोबल। ग्लोबल आएगा ना। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यदि यहाँ पे प्रिंट लिख दे तो क्या होगा? मैं देखो स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जा रहा हूँ, सारा चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैंने इतना इस समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल पहला नंबर वन नंबर एग्जाम्पल, सारे कोड लिखेंगे अभी वन बाय वन। बोलो भाई, समझ में आ गया ना? सपोज दैट आप चाह रहे हो सर मैं जबरदस्ती चाह रहा हूँ, जब सर मैं जबरदस्ती चाह रहा हूँ कि ए बन जाए बाहरी और ए बन जाए अंदर वाला। ध्यान से देखना, एक ही लोकल होगा, एक ही ग्लोबल होगा, ठीक है? या तो ए लोकल हुआ तो ए ग्लोबल, ए ग्लोबल हुआ तो ए लोकल। बट इतना माइंड में रखो, यदि मैं कोई चीज नहीं बनाता हूँ, बाई डिफॉल्ट ऐसे लिखता हूँ, उस टाइम पे
ग्लोबल की तरह बाहर वाला ट्रीट होता है, लोकल की तरह अंदर वाला ट्रीट होता है। दैट मीन्स जब भी खाना खाने आएगा तो मैं बाहरी मेहमान को खाना खिलाऊंगा, घर वाले को बाद में खिलाऊंगा। दैट मीन्स पहले कौन आएगा? ग्लोबल। 29 इसका आउटपुट आएगा। क्लियर? यस। बोलो भाई, समझ में आ गया इतना? यस सर। सेकेंड नंबर एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें आप जबरदस्ती बना रहे हो। जबरदस्ती बनाने का दो तरीका है, या तो नॉन लोकल लिखो। नॉन लोकल का मतलब क्या होता है बाबू? नॉन लोकल मतलब लोकल नहीं है तो क्या है? ग्लोबल। ग्लोबल है। तो ग्लोबल बनाने के लिए या तो नॉन लोकल लिखिए, या तो क्या लिखिए? ग्लोबल कीवर्ड लिखिए। तो इसको लोग नहीं प्रीफर करते हैं। सबसे ज्यादा कोई यूज होता है तो ये होता है। कौन होता है? ग्लोबल। ग्लोबल यूज होता है। मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहीं दिखेगा तो कहोगे सर लग रहा है इसको नहीं बताए थे। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, माइंड में इतना रखना, ठीक है? बनाते हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने से पहले मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। इस बार वेरिएबल का नाम रखते हैं हम थोड़ा अलग, अमेजॉन। मैंने रखा अमेजॉन वेरिएबल का नाम। मैं रियल यूज के सारी चीजें बताऊंगा अभी आपको। अमेजॉन लास्ट तक बस वीडियो देखो, ठीक है? क्लासेस में बने रहो। अमेजॉन मैंने लिखा। अमेजॉन लिखते ही मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को बना लिया। और इस वेरिएबल के अंदर सपोज दैट आपने रखा 29.87। अब बताइएगा 29.87 एक इंटीजर नंबर है ना? प्लॉट। नहीं सर, कौन सा नंबर है? फ्लोट नंबर है। आप ही तो बताए थे जब डेसिमल में रहता है तो फ्लोट रहता है, ठीक है? मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया। ध्यान से देखना गाइस। अब मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है सर? डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कीवर्ड लिखते हैं। और मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे रख दे रहा हूँ कंपनी। मैंने सी को कैपिटल बनाया है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान से देखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल होता है, यदि एक स्पेलिंग भी गलत हुआ ना, यदि आप कैपिटल की जगह स्मॉल बना दिए, स्मॉल की जगह कैपिटल बना दिए ना, तो आउटपुट नहीं देगा, एरर देगा। आगे समझ में है? यस सर। क्लियर? इसीलिए एज ए फ्रेशर जब लोग करते हैं कोडिंग तो डेफिनेटली दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लेवल पे कोड कर रहा है उसके साथ दिक्कत नहीं आई होगी, उसके साथ और आई होगी। जब आप बार बार चीजों को लिखते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो चीजें आपको आपके नॉलेज में बनी रहती हैं, ठीक है? मैंने लिखा डेफ नाम का कीवर्ड। मैंने कंपनी लिखा। कंपनी क्या है गाइस? डिफाइन फंक्शन। गुड। हम एक फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन के अंदर सपोज दैट मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ बनाया, कुछ रखा नहीं इसके अंदर, ठीक है? अब बताना फंक्शन बन गया ना? नो सर। कोलोन। सर यहाँ पे कोलोन छोड़ दिए हो सर। यहाँ पे फंक्शन बन गया। जैसे फंक्शन बना इसके अंदर अगेन मैं लिखता हूँ अमेजॉन। मैंने जैसे अमेजॉन रखा और अमेजॉन के अंदर यहाँ पे मैंने रख दिया रन इज ऑनर ऑफ दिस, ठीक है? मैंने ये रखा। ध्यान से सुनना। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन को कॉल यहाँ पे करूंगा ना, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? कंपनी। यदि मैं सी को कैपिटल यहाँ पे किया हूं तो मुझे यहाँ भी कैपिटल करना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करूंगा क्योंकि सर यहाँ पे तो कोई वैल्यू पास किए नहीं हो। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसके अंदर प्रिंट लिखता हूं। प्रिंट का पी हमेशा स्मॉल रहता है, कैपिटल नहीं लिखोगे आप। प्रिंट लिखते ही मैं प्रिंट किसको करूंगा? अमेजॉन को। सर ये तो पहले वाले जैसे बता दिए सर, लेकिन इसमें आप बता रहे थे कि इसमें ग्लोबल बताऊंगा। अब देखना इस कंडीशन में लोकल ए है या लोकल ऊपर वाला है? गाइस लोकल कौन सा है बस ये बताओ। लोकल 29.87 है या लोकल करण इज ऑनर ऑफ दिस, या कंपनी आगे लिखना होगा लिख लेना। करण इज ऑनर ऑफ दिस। लोकल है सर, एक ग्लोबल है। अब सर आप बोल रहे थे कि हम जबरदस्ती बनवाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल, ध्यान से देखना।
ग्लोबल अमेजोन, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसे नहीं लिखोगे आप जिसको ग्लोबल बनाओगे ना, जिसको आप ग्लोबल बनाओगे उसे पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं कौन से वेरिएबल को बना रहा हूं, यानी कि यहां लिखना पड़ेगा क्या, ग्लोबल। सर ग्लोबल क्या है? ग्लोबल एक प्रकार का कीवर्ड है। क्या है गाइस? कीवर्ड है। सर फंक्शन के जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा सेकंड लाइन में ना, उसके नहीं, जस्ट नीचे नहीं लिखोगे, अमेजोन के ऊपर लिखोगे, फंक्शन के अंदर। अच्छा बताओ, फंक्शन जब डिफाइन करते हो तो बॉडी बनती है ना? हाँ सर। तो बॉडी के अंदर लिखोगे कि इधर लिखोगे बाहर? नहीं नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि सर फंक्शन के सेकंड नीचे वाले लाइन में ना। हाँ, जस्ट उसके बाद वाली लाइन में लिखोगे। हाँ, वही। ठीक। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके ऊपर कुछ प्रिंट उरिंट लिखे रहोगे तो उसके बाद लिखोगे, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। आप यदि सपोज कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो करा सकते हो पहले लिख के, लेकिन हाँ, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे आप जिसको ग्लोबल बना रहे हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्लोबल डिफाइन किया ही होना चाहिए, उसके ऊपर ही आप डिफाइन करोगे। क्लियर? कि आप ग्लोबल किसको बना रहे हो। अब मैं ग्लोबल किसको बना रहा हूं बाबू? अमेजोन को। अमेजोन को। तो सर यहाँ पे लिख दो ना सर अमेजोन। बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर इज इक्वल टू लिख के करते हैं ना? नहीं, इज इक्वल टू या सॉरी असाइनमेंट नहीं लगाते हैं, ग्लोबल अमेजोन लिखेंगे। अब अमेजोन क्या बन गया है? ग्लोबल। तो लोकल कौन है? 29.87। 29.87, क्योंकि सर आप बोले हो एक ग्लोबल रहता है एक लोकल रहता है, यानी कि इस कंडीशन में मैं यदि आउटपुट पूछूं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बाबू? Karan is the owner of this. करण इज ऑनर ऑफ दिस। ओके, कंपनी आगे लिखना होगा लिख देना, हो तो मैसेज है, जैसे लिखोगे वैसे दिखेगा। इतना समझ में आया? बोलो गाइस। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है मैं यहीं पे बता रहा हूं। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैं कोड लिखूंगा अभी। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा जाता है ना, वो क्या किया जाता है? नॉन लोकल किया जाता है। तो नॉन लोकल करोगे तो ग्लोबल ही बन जाएगा, तो समझ जाना नॉन लोकल करोगे। अगेन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सर यदि मैं इसी के अंदर लिख दूं प्रिंट, रुक जाओ ऐसे बना रहा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा कोड में बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो। हरीश, आकाश, शिल्पा, Yes, sir. बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, थर्ड नंबर देखना, एग्जांपल तीसरा लेते हैं। थर्ड नंबर में देखना गाइस क्या होता है। थर्ड नंबर में हम क्या करते हैं, मैंने एक बनाया, सपोज दैट एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम इस बार रखते हैं एक्स वाई जेड, और इसके अंदर मैं रख देता हूं 28। क्लियर? बोलो गाइस। और यहां पे मैं लिखता हूं DEF डेफ। अब बताना, यहां पे मैं प्राइवेट इसको बनाया हूं ना? नो सर, प्राइवेट नहीं बनाया सर। आप बोले थे हम वेरिएबल का नाम जब लिखते हैं तो हम आगे स्टार्टिंग अंडर स्कोर से भी कर सकते हैं। मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड होते रहे। क्लियर? इसलिए जब मैं आपको नंपाई भी पढ़ाऊंगा या पांडास पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम पे भी मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो पीछे ऑलरेडी दिया हूं, जो भी एग्जाम्पल जिस टाइप का। क्लियर? मैंने लिखा है डेफ, डेफ लिखने के बाद मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अल्फाबेट्स। और ध्यान से देखिएगा, मैंने इतना लिखा। अब मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या गाइस, पैरेंथेसिस, और मैं लगा दिया यहाँ पे कोलोन। ध्यान से देखना। अगर मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूं, अगेन यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, माइनस नहीं है यहाँ पे है, देखना सर क्या लिखे? अंडर स्कोर एक्स वाई जेड, डिफाइन फंक्शन सर, अल्फाबेट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं इसमें असाइन कर रहा हूं 88.90। क्लियर? सर यदि मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूं
सर यदि मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूं और प्रिंट के अंदर मैं लिख कर देता हूं प्रिंट x y z, ध्यान से देखना सर, यहाँ पे हम प्रिंट लिख के कर देते हैं, अगेन हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, बोलो ना यार, क्या लिखते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट है, क्या लिखते हैं गाइस? फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम है अल्फाबेट। सर अल्फाबेट से लिख दिए। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कर दिया, अब मैं क्या करूंगा गाइस? पैरेंथेसिस लगाऊंगा। यहाँ पे कोई पैरामीटर दिया हूं क्या? नहीं दिया हूं ना, और यहाँ पे भी मैं नहीं पास करूंगा। तब अब मैं प्रिंट करा रहा हूं अगेन यहाँ पे किसको? अंडरस्कोर एक्स वाई जेड को। अब बताना हमारा आउटपुट क्या क्या आएगा, और आएगा तो पहले कौन आएगा? 28 आएगा सर। क्या आएगा? 28। पहले 28 आएगा। गलत है। कौन कौन मान रहा है दिस इज रॉन्ग? पहले ग्लोबल ही तो आता है। सर दोनों आएगा। गुड, दोनों आएगा। हाँ वो तो दोनों आएगा, लेकिन पहले कौन आएगा? ग्लोबल आएगा। 88.90। 90। सबसे पहले आएगा 88.90। आपके मायने में कंफ्यूजन आना चालू हो गया क्यों? ध्यान से देखना यार, मैं फंक्शन डिफाइन किया हूं तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया हूं। अब वेरिएबल को मैं तुरंत ही प्रिंट करा ले रहा हूं ना, ऐसा नहीं है। अभी भी यदि लिया जाए ना, यदि अभी भी सिनेरियो आप लेकर चलो, तो ये ग्लोबल है, ये लोकल है, दिस इज टोटली ट्रू। लेकिन दिख इसलिए रहा है ना क्योंकि मैं इसको अंदर ही प्रिंट करा ले रहा हूं, कॉल करके बाहर नहीं करा रहा हूं। समझ रहे हो? यस सर। अब ऐसा नहीं बोलोगे नहीं सर ये ग्लोबल हो गया और ये लोकल हो गया। नो, दिस इज, इस टाइम पे भी ये लोकल है और ये ग्लोबल है अभी भी। बस ये इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि मैंने प्रिंट यहीं पर करा दिया है। नहीं समझ में आया? किसको किसको डाउट हो रहा है बोलो? बोलो यार। सही है सर। हो गया सर। ठीक है। यस सर। यदि किसी को कोड लिख रहा होगा कोई तो लिख के चेक भी कर सकते हो, ऐसे ही हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलें। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब कोड लिखते हैं, कोड में अलग अलग चेंजेस करके देखेंगे। ठीक है गाइस, बोलो। यस सर। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब देखना गाइस, हम लोकल और ग्लोबल के ऊपर पूरा कोड लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस, जो मैं आपको स्टोरी बताया हूँ स्टार्टिंग में, सारी चीजें वैसे ही लिखी हैं। बोल रहा है पाइथन स्कोप क्या होता है, बोल रहा है अ वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इट इज क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप। बोल रहे हैं हमेशा वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के अंदर बना होता है, क्रिएट होता है, वेरिएबल बना होता है। इसी प्रकार की चीजों को हम स्कोप बोलते हैं। स्कोप का मतलब होता है कौन अंदर है कौन बाहर है। अब स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, दो प्रकार के स्कोप होते हैं। पहला जो होता है अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन, जब फंक्शन के अंदर बनता है उसे क्या बोलते हो? बोलो ना यार। लोकल सर। लोकल बोलते हो, लेकिन आप चाहो तो उसे ग्लोबल बना सकते हो। कैसे बनाना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं चीज। ठीक है, अब कोड लिखते हैं, ध्यान से देखना, एक ही कोड में सारा चीज मैं समझा रहा हूं। मैंने लिखा सपोज दैट, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दिया वही बता रहा हूं। सर सबसे पहले आप एक्स लिखे थे, एक्स के अंदर 29.29 लिखे थे ना, 29 लिखे थे। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है, और फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, स्कूल लिया था ना। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर लिया और ऐसे में लगा लिया कोलोन। इतना समझ में आया गाइस? बोलो यार। अगेन मैं एक्स नाम का मेमोरी बनाया और एक्स के अंदर मैं 28 रखा। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूं प्रिंट, सॉरी कॉल करेंगे ना। कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा किसको? एक्स को ना। बोलो गाइस,
एक्स को ही तो प्रिंट करोगे यार। ठीक है, अब बताना इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। बोलो ना यार। 29। देखते हैं सर क्या आता है। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि ये हमारा होता है ग्लोबल और ये हमारा होता है लोकल, क्योंकि हमें पता है फंक्शन यही है। एक मिनट, फंक्शन तो यही है ना गाइस। यस सर। और इसी के अंदर ये बने हैं, जो अंदर बनता है वो कौन होता है? लोकल। लोकल होता है, यानी कि घर वाला होता है, गांव का, जो अपने एरिया का है। क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखना, यदि सर इसके अंदर मैं लिख देता हूं प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूं एक्स को। किसको? एक्स को। अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा? 28 फर्स्ट 29। यही बोले है ना। अब ये मत बोल देना नहीं सर, ये ग्लोबल है, ये लोकल है। अभी भी ये लोकल ही है। ये बस चीज हो रहा है किसके वजह से पता है? इसके वजह से। आ गया समझ में? यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने इतना चीज किया, अब मैं धीरे धीरे इसमें चेंजेस कर रहा हूं। सर यदि मुझे इसे 28 वाले को चाहिए, यदि मैं चाहता हूं सर इसको ग्लोबल बनाना, तो कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाओगे? इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ता है? ग्लोबल। ग्लोबल नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। और ग्लोबल मैं किसको बना रहा हूँ? एक्स को। मुझे पहले ही बताना पड़ता है। अब देखो, अब 29 क्या बन गया? लोकल। लोकल बन। अब ये क्या हो गया? ग्लोबल हो गया। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यदि मैं इसको यहीं पे बना देता तब। एक मिनट सर, यदि यहीं पे लिख देते ग्लोबल, ऐसे कर देते, अब सर इसको रन कराते तब एरर आ रहा है ना। एरर क्या बोल रहा है? सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। दैट मींस दिस इज नॉट अ रूल। ये कोई नियम नहीं है। सिंटेक्स एरर कब आता है गाइस? सर नियम का उल्लंघन करते हैं। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस टाइम जो एरर आता है उसे सिंटेक्स एरर बोला जाता है। आगे समझ में? यस सर। दैट मींस सर हम इसको यहाँ पे नहीं बना सकते। यही तो बोला हूं ना यार। चलो अभी एक एक को लेकर चलते हैं ऐसे। क्लियर? हाँ, अगेन आपके चलो अलग अलग एग्जांपल देते हैं, अलग अलग कोड लिखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी मैं आपसे पूछूंगा आगे। पहले मैं सारा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कोड लिख लिख के। बताना थोड़ा, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अगेन सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस बार लिखता हूं मैं अमेजोन। मैं कोड में गलती भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैं पूछूंगा क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज उस चीज के लिए रेडी रहना। मैं लिखा है अमेजोन, अमेजोन के अंदर मैं असाइन किया इंडिया। मैं अमेजोन के अंदर क्या असाइन किया गाइस? इंडिया असाइन किया। ध्यान से देखना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, मैं लिखा डेफ नाम का कीवर्ड। डेफ नाम का कीवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं कंपनी। कंपनी, रुक जाओ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ? पैरेंथेसिस लगा ले रहा हूँ और यहाँ पे कोलोन लगा ले रहा हूँ। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगेन मैं लिख रहा हूँ अमेजोन, और अमेजोन के अंदर मैं असाइन कर दे रहा हूं वाओ। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया? ध्यान से देखते रहना। इतना सर कर दिए। अब सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है? क्लास का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा लिए। ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? प्रिंट करा रहा हूँ किसको? अमेजोन को।
अब बताओ इस पूरे कोड में मैं गलती किया हूँ, कहाँ कहाँ गलती है पहले ये बताओ। सबसे पहले तो सी कैप स्मॉल कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहाँ पे फंक्शन का नाम कैपिटल बनाया हो, लेकिन यहाँ पे सी स्मॉल किया हो। चलो गुड। अमेजोन और फिर अमेजॉन्स बता दिए। अमेजॉन्स कर दिए। सर यहाँ पे आप जो वेरिएबल बनाए हो तो अमेजोन लियो, यहाँ पे लगा दियो क्या, अमेजोन। यस ठीक है, चलो बहुत अच्छा यार, गुड। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। सही है ना, सही है कि नहीं गाइस? यस सर। यहाँ भी लगा देता हूँ। यस सर। लेकिन सर अभी तक इसमें सेमीकोलन देखे नहीं थे, अब क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है, या दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, वो बोलता है कि जैसे हिंदी में तुम लगाते हो खड़ी पाई लाइन को ब्रेक करने के लिए, और इंग्लिश में लगाते हो फुल स्टॉप लाइन को ब्रेक करने के लिए, वैसे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे ब्रेक करने के लिए कौन है? सेमीकोलन। सेमीकोलन है। आगे समझ में बच्चा? यस सर। ओके, तो लगा, हाँ, लेकिन पाइथन के अंदर ये रूल है कि आप लगाओ चाहे ना लगाओ, आपको रिलायबिलिटी देता है। ऑलराइट, क्लियर गाइस? ओके, अब ध्यान से देखना। सपोज दैट सर इसके अंदर यदि मैं प्रिंट लिख दूं, और प्रिंट के अंदर लिख दे रहा हूं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ग्रेट कंट्री, और सर यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूं ग्लोबल। ग्लोबल में बना दे रहा हूं किसको? अमेजोन को। सॉरी यार, सर एम है। ओके, क्लियर? अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ मेरे शेरो। वाओ सर। पहले वाव आएगा। यस सर, पहले वाह आएगा उसके बाद। अच्छा, देखते हैं। सर इसमें तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री आ रहा है सर पहले, क्योंकि हम पहले अमेजोन इंडिया को प्रिंट करा लिए। क्योंकि यार मैं पहले ही प्रिंट करा ले रहा हूँ, ऊपर ही मैसेज को मैं देख ले रहा हूँ, फंक्शन में एंट्री करने से पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री करने से पहले ही देख ले रहा हूँ। दिस इज अ मैसेज यार, दिस इज व्हाट, मैसेज। अब ये नहीं कि यहाँ पे ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। आ गया समझ में? यस सर। यदि अप्लाई होता तो वाव यहाँ पे आता नहीं, आता क्या? यानी कि ग्लोबल तो मैं इसको बनाया हूं, तो ग्लोबल है, बाहरी ये अभी भी है, ये तो मैं बस मैसेज लिख रहा हूं ना, जैसे मैं इसके अंदर मैसेज लिख देता था। अब क्या यदि इस वेरिएबल के ऊपर ही आप कुछ मैसेज लिख दो तो क्या वो मैसेज दिखेगा? नहीं। यदि मैं क्या यहाँ पे लिख दूं प्रिंट के अंदर 23, क्या मैं इसको रन कराऊंगा तो ये दिखेगा? नहीं, बिल्कुल दिखेगा यार। आ रहा है समझ में? बोलो गाइस, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, 1 मिनट। सर यदि इसके जगह पे सर हम लिख दें यहाँ पे क्या, अमेजोन। सर यदि अब मैं इसको रन कराऊं तो क्या आएगा? सर बस यार इंडिया मैं इज हर अ एक ग्रेट गलत बता कंट्री, रहा हूं। अमेजोन आ जाएगा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री आएगा? नहीं, उसके जगह पे अमेजोन आ जाएगा सर। क्या क्या दिखेगा ये बस बताओ मुझे, पहले क्या दिखेगा बाद में क्या दिखेगा? अमेजोन दिखेगा, फिर वाओ दिखेगा सर। पहले इंडिया दिखेगा। यार अमेजोन कैसे दिखेगा यार? अमेजोन के अंदर तो इंडिया आया ना बाबू। यस सर। आ गया समझ में? सर अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब इस चीजें ऐसे काम कर रही है तो मैं इसे पढ़ क्यों रहा हूँ। मैं बोला हूँ आप ऊपर डिफाइन बस किए हो, उसे यूज नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा? यानी कि यहाँ पे तो आप पहले ही यूज कर लिया ना, वेरिएबल बनाए, वेरिएबल को प्रिंट करा लिए, करा लिया ना? यस सर। बोलो यार। हाँ ठीक है, अगेन कुछ और करते हैं, आगे चलें।
अब पूछूं, आप लोग बताओगे? हाँ, ध्यान से देखना, थोड़ा एक और काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। इसे मैं करता हूँ कुछ थोड़ा सा चेंजेस। ठीक है, मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, इंटर, अरे यार इंटर लिखता है, नहीं इनपुट लिखता है ना। इनपुट, इनपुट लिखने के बाद क्या लिखते हैं गाइस? इंटर एनीथिंग। ठीक है, और इसको मैं असाइन कर दिया पी में। ठीक है, यहां पे मैं बना ले रहा हूं पी, और यहां पे भी मैं बना ले रहा हूं क्या रखूं यहाँ पे, और सा चेंजेस कर ले दो। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इस 28 videos पर मार्केट लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताना इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? एरर आएगा सर। अभी तो रन कर रहा है, बताओ। इंटर एनीथिंग क्या पास करना चाहते हो? बोलो ना गाइस, क्या मैं कोई नंबर ले सकता हूं? नो सर। नंबर क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे बस मैंने इनपुट लिया, उसको मैंने इंटीजर वगैरह में कन्वर्ट नहीं किया। मैं कोई लेता हूं, क्या ले लूं? संदीप। अब इंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा? वाओ, आगे समझ में? नो सर। नहीं समझ में आया? यार देखो, ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है? अमेजोन। अमेज़न। ठीक है, इसको आप ऊपर बनाओ, दैट मीन्स एक प्रकार से ग्लोबल है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल लिखने से लोकल बन गया। ठीक है, ये ग्लोबल हो गया। अब फंक्शन को मैंने बनाया फंक्शन कंपनी नाम का। फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया, पैरामीटर का नाम क्या है? मार्केट। हमें पता है जब भी हम क्या करते हैं, बोलो, पैरामीटर को बनाते जब भी हम पैरामीटर देते हैं तब मुझे पैरामीटर की वैल्यू भी पास करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे पी पास कर दिया। पी क्या है मैं देखता हूँ आगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल अमेजोन, यानी कि भाई तू अमेजोन अब तू ग्लोबल बन गया है। क्या बन गया है? तो ग्लोबल बन गया है। अब मैं पी के अंदर लिख रहा हूँ। पी के अंदर मैंने सपोज दैट यहाँ पे मैंने इनपुट लिया और इसको पी में असाइन किया, यानी कि जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसको मैंने पी में पास कर दिया, और यही पी कहाँ पे आ गया? मार्केट के पास। यानी कि मार्केट की जगह पे क्या आ गया? पी आ गया। और पी के अंदर आप कुछ ना कुछ पास किए होगे, कुछ लिखे हो तभी तो इनपुट जो लिखे हो। सपोज दैट पी की वैल्यू यहाँ पे संदीप लिखे हो, तो संदीप यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया संदीप? मार्केट के पास आ गया ना। बोलो ना गाइस। यस सर। अब क्या मैं यहाँ पे कहीं मार्केट को प्रिंट करा रहा हूँ क्या? नहीं। तो ऑलरेडी पहले से कौन है? अमेज़न। अमेजोन है, तो वही तो लिखेगा ना बाबू। नहीं समझ में आया? सर एक बार मुझे बता दीजिए। देखो यार, आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए अमेजोन नाम का। ठीक है, यही अमेजोन नाम का वेरिएबल है ना। और इस वेरिएबल में आप एक वैल्यू पास किए हो, उस वैल्यू का नाम है इंडिया, और वो जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप है। इतना समझ में आया? यस सर। बोलो, इतना समझ में आ गया? देखो, पहले एक्चुअल में जो हमारा इंटरप्रेटर है वो कैसे चलेगा, सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेगा। ठीक है,
जैसे इस लाइन को पढ़ेगा ना, अब ये नहीं देखेगा यहाँ, जैसे इसको डेफ दिखा ना तो डेफ के इसको इसको नहीं रीड करेगा ना, ये डायरेक्टली आएगा बाहर, पहले बाहर वाले को रीड करेगा। अब पी को देखा, अच्छा पी इनपुट कोई ले रहा है इंटीजर और कोई भी नंबर ले रहा है एनीथिंग, और वो जो एनीथिंग ले रहा है वो स्ट्रिंग टाइप है और उसको पी में असाइन कर दिया। अगेन ये देखेगा ना, जो फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे आएगा कंपनी और इसके अंदर देखेगा पी, जैसे सिंबल उसको दिखेगा ना उसके माइंड में यही आएगा कि ऊपर लग रहा है कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, किस नाम का, कंपनी नाम का। कंपनी नाम का। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद सर, इसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाएगा क्या, बोलो गाइस? यस सर। बिल्कुल। अब जैसे इसको पढ़ाना, अब इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आएगा, अच्छा देखेगा कंपनी डिफाइन है, कहेगा अच्छा हाँ ठीक है डिफाइन है, क्योंकि मैंने नीचे तो ऑलरेडी पढ़ा है इसको। अब यहाँ पे कंपनी दिखेगा, कंपनी के अंदर मार्केट है, यहाँ पे मार्केट जैसे देखेगा ना कहेगा ठीक है, यानी कि कोई पैरामीटर जो नीचे हम दे रहे हैं ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आएगा देखेगा ग्लोबल, ग्लोबल जैसे देखेगा ना वो समझ जाएगा, लग रहा है किसी को ये बनाया है, किसी वेरिएबल को, तो ग्लोबल लिखे हो, और वेरिएबल को किसको बनाए हो, अमेजोन को बनाए हो, बोलो ना गाइस? ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं। ठीक है, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा बोलेगा एंटर एनीथिंग, क्या पास करो, नंबर पास करता हूँ क्योंकि 25 चलिए 25 पास किया। जैसे मैं इंटर करता हूँ क्या आया, वाह, आकाश समझ में आ गया? दिखेगा नहीं इनका मैसेज, कोई देख के बता देना, ठीक है? हाँ, लेकिन अगेन ध्यान से देखना, यदि आप वहां पे इंटीजर लिए हो, अगेन मैं रन कराता हूँ। ठीक है सर, यदि मैं इसके अंदर लिख दूं करण, क्या है करण, बोलो गाइस? एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग या नहीं, गलत है कि नहीं है? यस सर। गलत है ना? क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर, और वो साफ साफ आपको बता रहा है भाई देख तू इसी में गलती किया है, यहाँ तो तू इस इंटीजर को हटा दे, यहाँ तो तू जो वैल्यू पास कर रहा है वो सही से पास कर। क्यों, यही तो बोल रहा है ना? और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है, हाँ बता लीजिए इसको फिर कह रहे। बोल रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, बोल रहा है इंटीजर के लिए जो तुम लिटरल पास करो, लिटरल का मतलब जो आप वैल्यू दे रहे हो ना वो गलत है। ठीक है, अगेन बोल रहा है विद बेस 10, यहाँ पे क्या है, करण तू पास कर रहा है भाई, हमने करण ही तो पास किया है, और वो साफ साफ हमें इंडिकेट कर रहा है या तो तू ये सही कर, या तो तू जो वैल्यू पास कर रहा है उसको सही कर। क्लियर हुआ? बोलो Yes, मेरे sir. बहादुरो। यस सर। ठीक है, अगेन सर यदि मैं इसके अंदर प्रिंट लिखता हूं और प्रिंट के अंदर मैं करा देता हूं प्रिंट मार्केट को, ये लिखा है ना? ठीक है, ये लिखा है, कुछ भी हो क्या ही करना है। ठीक है, अब सर पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, पहले क्या दिखेगा, बोलो मेरे बहादुरों, पहले क्या दिखेगा? सर पहले तो पूछेगा इंटर एनीथिंग, पहले ही पूछेगा ना। सपोज दैट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 1 2 3 और मैं इंटर कर रहा हूँ, देखो क्या आया, पहले 1 2 3 आया, फिर वाव आया। बोलो गाइस, समझ में आ रहा है? सर इसमें 1 2 3 2 बार क्यों दिख रहा है ऊपर नीचे का? यार 1 2 3 2 बार इसलिए दिख रहा है, एक बार मैं पास किया हूँ, यूजर पूछा है मेरे से, तो एक बार तो मेरे से पूछा है तो मैं 1 2 3 पास किया हूँ। जी सर। चलो एक बार और दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ एरर आएगा, अभी डबल टाइम रन करा दिया ना, रुक 1 मिनट। चलो ऑप्शन क्लियर दिखेगा। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा कुछ भी, क्या आया, ऑप्शन समझ में आया? यस सर।
सर वो एक काम करिएगा, हाँ बोलो। ये जो इनपुट लिखे हैं ना पी के अंदर कन्वर्ट किए हैं, हाँ इंटीजर में कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है। हाँ उसको हटा दीजिएगा। ठीक है। हाँ और फिर रन कराइए। रन करेगा भाई, रन करेगा। क्या पास वो करूं? लिखिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक है 1 2 3 रखा। सर कैसे आ गया? 1 2 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो ना यार। अच्छा बताओ, जब आप ऐसे स्ट्रिंग बनाते हो, मैं दिखा रहा हूँ, यदि इसके अंदर 1 2 3 पास करो तो क्या नहीं हो दिखेगा? स्ट्रिंग के अंदर तो आप कुछ भी लिखोगे तो दिखेगा यार। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में 1 2 3। अब क्या बोलोगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग ही है, दिख रहा है बस आपको। आगे समझ में? अरे भैया देख लो भाई, यही तो दिख रहा था। 1 2 3 यही था ना। अब देखो जब मैं इसको प्रिंट करके इसको रन करा रहा हूं, सर यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों नहीं दिख रहा है सर? 1 2 3 ही तो दिख रहा है बाबू। यस सर। हाँ लेकिन मान के चलो इसको मैं ऐसे किया, ठीक है, एक वेरिएबल में असाइन करके। किसी लोग को डाउट हो रहा होगा तो देख ही लेना, ठीक है। सर यदि इसकी टाइप चेक करो पता भी चल जाएगी। टाइप किसकी चेक करना है? एक्स की। क्या बता रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग string। ऑलराइट, अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? बोलो। 300। 700 ये इतना बताने के बाद एरर आएगा सर ना। इसमें कौन बोल रहा है एरर आएगा? यार संदीप क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग डियर? हम भूल गए, वो जैसे आप एक्स लिखे हैं उसके बाद से वो स्पेस है ना, तो उसकी वजह से। सर एक्स दिख रहा है, एक्स के अंदर क्या पास किए हो पहले? 700। अगेन यहाँ पे एक्स सेम वेरिएबल है, यहाँ पे 300 पास हुआ है। अब ध्यान से देखना ये क्या है? लोकल कौन बोल रहा है लोकल है? ग्लोबल ग्लोबल है, ये लोकल है। प्रिंट कराने पे हमेशा कौन दिखता है? बाय डिफॉल्ट ग्लोबल दिखता है। जबरदस्ती तो किया नहीं हो ना, जब जबरदस्ती करके बनाया होता तो वो दिखता। आगे समझ में? यस सर। चलो अगेन दे रहा है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। फंक्शन इनसाइड फंक्शन का क्या मतलब होता है? फंक्शन इनसाइड फंक्शन को एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हो जैसे लूप अंडर लूप पढ़ते हो तो नेस्टेड लूप हो जाता है, ठीक है। कंडीशन अंडर कंडीशन पढ़ते हो तो नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है। वैसे ही फंक्शन के अंदर जब फंक्शन बोलते हो तो उसे नेस्टेड फंक्शन बोल सकते हैं। जहां भी नेस्टेड दिख जाए ना तो समझ जाना सेम चीज के अंदर सेम चीज है। आगे समझ में? यही बोल रहे हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन का मतलब क्या होता है। बोल रहा है एज एक्सप्लेन इन द एग्जाम्पल एबोव, जो ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं, द वेरिएबल्स एक्स इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन बट इट इज अवेलेबल फॉर एनी फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अ फंक्शन विद इन द फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना के देखते हैं। ठीक है गाइस, बोलो यार। डिफाइंड फंक्शन सर। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ना। यस। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि जिस फंक्शन का नाम माई फन है, और जैसे मैं कोलोन लगाया इसकी बॉडी बन गई। इस बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखूं वो इसकी बॉडी के अंदर ही कहलाएगा। दैट मीन्स इस फंक्शन के अंदर ही कहलाएगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया तो ये वेरिएबल क्या हो गया? बोलो ना गाइस। इस फंक्शन के लिए ए वैल्यू क्या हो गई? लोकल।
लोकल हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे लिखा हूं माई इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन में मैं कुछ पास नहीं किया हूं। अब बताना ए वाला जो फंक्शन है वो किसके अंदर है? इस फंक्शन के अंदर है ना, यानी माई फंक्शन का ये हो गया नेस्टेड फंक्शन, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो, एक प्रकार से सबसेट हो गया और एक प्रकार से सेट हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। आ गया समझ में? दैट मीन्स दिस इज अ नेस्टेड ऑफ दिस। बोलो गाइस, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब मैं इस फंक्शन के अंदर बना रहा हूं इस वेरिएबल को। अब इस फंक्शन के लिए ये वाला वेरिएबल क्या हुआ, इसे में मैं चेंज करूंगा, दिखाऊंगा भाई आपको क्या होगा गाइस। क्या सर, एक बार और पूछिएगा। इस फंक्शन के लिए, इनर फंक्शन के लिए ये क्या हो गया? लोकल। लोकल, लोकल हो गया ना? जी सर। ये लोकल हो गया। एक मिनट गाइस, ओके, इतना हो गया ना गाइस। अब इसके लिए ये वाला लोकल हो गया सर, लेकिन ध्यान से देखना, लेकिन जेड वाला जो है इसके लिए क्या है? ग्लोबल। ग्लोबल। ग्लोबल है ना? यस सर। यानी कि सर मुझे पता चल गया इसके लिए ये लोकल है, लेकिन इस वाले फंक्शन के लिए, माई इनर फंक्शन के लिए ये वाला क्या है? ग्लोबल है। और y इज इक्वल, y में जो 9 असाइन हो रहा है वो क्या हो गया? लोकल हो गया। किसके लिए? माई इनर। माई इनर फंक्शन के लिए। इतना समझ में आ गया? ऐसा नहीं जरूरी है कि माई इनर फंक्शन लिख रहा हूं तो आप भी वही लिखो, कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो फंक्शन का नाम, ठीक है, क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हो ना। जी सर। अब ध्यान से देखना, मैं इसी के अंदर प्रिंट करा रहा हूं, तो प्रिंट कराऊंगा तो ये कौन दिखेगा? 9 दिखेगा यहाँ पे। बोलो यार, जो ऊपर कर रहा था वही काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अगेन ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ माई फंक्शन, माई इनर फंक्शन को, तो माई इनर फंक्शन को मैं जस्ट इस फंक्शन के नीचे कॉल करूंगा ना। यस सर। बोलो ना गाइस। और माई इनर फंक्शन के अंदर मैं जब कॉल किया हूं तो माई इनर फंक्शन के पास कौन आया है? सर प्रिंट कराए हो इसको तो यही ना आएगा। बोलो यार। ठीक है, अगेन मैं प्रिंट करा रहा हूं जेड को, मैं इसी के अंदर प्रिंट करा रहा हूं जेड को, लेकिन जेड इसके लिए क्या है? इस वाले के लिए ग्लोबल है। मैं इसको प्रिंट करा लिया। अगेन अब मैं लास्ट में इसको कॉल कर रहा हूं, ठीक है। सर इसको यदि रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? आप बताओ, सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ एकदम उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिहाफ पे सारा चीज आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले क्या दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? फर्स्ट ऑफ 300। अच्छा, उसके बाद क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा सर। उसके बाद नहीं। देख लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। बोलो यार। देखो गाइस, वही चीज है कि नहीं वो? अरे बहादुर, आप यहाँ पे जेड लिखे हो, जेड लिखे हो ना? यस सर। और यहाँ पे वाई लिखे हो, और वाई के अंदर आप 9 रखे हो, प्रिंट करा रहे हो आप वाई को ही, तो भाई जब इसको पहले ही प्रिंट करा ले रहे हो तो पहले ही तो दिखेगा। यस यस सर। ठीक है, आया समझ में? लेकिन सर यदि मैं इसको जेड बना दूं और अगेन सर, ठीक है, इसको कमेंट बना दूं, ध्यान से देखना गाइस, अभी मैं इसको कमेंट बनाता हूं। ठीक है, अब बताना क्या आएगा? 300। बोलो गाइस। रन करा दो सर, आ गया समझ में अब? बोलो यार, क्योंकि सर हमेशा ग्लोबल वाला ही प्रिंट होता है। हाँ, लेकिन सर यदि मैं इसके अंदर लिख दूं, इसको ग्लोबल बना दूं तो क्या होगा? क्या
होगा कि नहीं बहादुर? होगा सर। होगा सर। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ग्लोबल मैंने बना दिया जेड को याद। ग्लोबल मैंने जेड को बना दिया। इस टाइम पे लोकल ग्लोबल 300 क्यों लिख रहा है? गुस्सा आ गया। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ सॉरी यार, ठीक है ठीक है। एक फंक्शन में एक ग्लोबल होगा एक लोकल होगा, ठीक है। यहाँ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि एक ग्लोबल एक लोकल ही रहना चाहिए। तो सर अगर हमको 9 प्रिंट कराना है तो कैसे होगा? यदि आपको 9 प्रिंट कराना है तो इसी के अंदर प्रिंट लिख दो। आ गया? यस सर। बोलो गाइस, आगे चलें। इसका आउटपुट बताना। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्रिएटेड मेनी बॉडी, ठीक है। इसका बताना आउटपुट क्या आएगा। बताओ। बोलो यार, क्या आएगा भाई, जल्दी बोलो। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, पक्का आज पूछूंगा जरूर, सब लोग रेडी रहना। सर ये फंक्शन के अंदर आप सब एक्स तो कहीं डिफाइन नहीं किए। आप बताओ, आउटपुट बस बताओ मुझे क्या आएगा। मैं सेट करके जानबूझ के दे रहा हूँ आपको ऐसे। बोलो। क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। कराते हैं रन। सर 300 आ रहा है सर, पता है कैसे? कैसे सर? ध्यान से देखना, जो पहला वाला 300 आ रहा है, सबसे पहले ये वाली लाइन चली होगी ना? बोलो हाँ कि ना। यस सर। पहले ये वाली लाइन चली होगी। जब ये लाइन चली होगी तो क्या ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया होगा क्या? नहीं सर, इसे नहीं पढ़ा होगा। जैसे डिफ को देखा होगा ना, तुरंत इग्नोर करके आ गया होगा इनके पास, क्योंकि हमेशा जो कॉल होता है उसको देखता है। तो कॉल यहाँ पे माई फन हो रहा है, अब माई फन यहाँ पे देखेगा ना, अब ऊपर जाएगा, समझ जाएगा कि लग रहा है कोई फंक्शन इसने बनाया है, तो अब आ गया इसके पास। माई फन के अंदर कुछ पास किया हूँ क्या? नो सर। नहीं पास किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ यक्स को। अब उस बंदे ने पहले ऊपर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? x इक्वल टू 300। यक्स के अंदर 300 आया है, उसके माइंड में पहले से है कि नहीं सेट कि हाँ? अरे यार बताओ, जब आपको पता चल गया है कि हाँ यक्स में 300 है, और जब कहीं भी आपको यक्स दिखेगा, बोलेगा कि हाँ यक्स पास करना है, तो आप जान रहे हो कि यक्स के मेमोरी के अंदर क्या है, 300 है, तो 300 पास हो जाएगा। यस सर। अगेन फिर उसको प्रिंट करा रहा है 300, यानी कि पहले ए वाला चला होगा, देन ए चला होगा। आ गया समझ में? यस सर। अगेन नेमिंग वेरिएबल, ये तो उतना ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसका क्या आएगा? ये गलती नहीं होना चाहिए। गलती हो गया समझ जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट भूल गए, कुछ मतलब नहीं है। 300 गलती कर रहे हो यार, गलत नहीं बता रहे हो। नो सर। नो सर। दुर्गेश गलत है ना? दुर्गेश, दुर्गेश गलत है ना?
दुर्गेश लीव है सर, आईडी नहीं है। अच्छा, एक और कोई था। गलत नहीं है सर, सही है। सही। शिल्पा, इसका आउटपुट 200 आएगा ना? कौन बोल रहा है सर? 300 आएगा। 300 आएगा गाइस, गुड यार आप लोग। सर वहाँ पे कमेंट आप बना दिए ना। सर आप वहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट बनाए हैं ट्रेन। अच्छा हाँ, हाँ, तो उससे नहीं कोई दिक्कत है। यदि इसको हटा देता हूँ तब क्या आएगा? तब भी वही रहेगा ना। हाँ रुक जाओ, कौन सी आएगा संदीप? 500। हमको लगा पूरा लाइन हटाएंगे, 200 आएगा ना, पहले ही आप प्रिंट करा दिए। क्या क्या आएगा? केवल 200 आएगा कि 200 300 दोनों आएगा? दोनों आएगा, 200 पहले आएगा। पहले 200 पहले आएगा। चलो, यानी कि मैं समझू कि आप लोकल ग्लोबल समझ चुके हो। यस सर। ठीक है, तो अगेन बोल रहा है क्यों इसको यूज करें। अगेन एग्जाम्पल के सिनेरियो से आपको समझाया। बोल रहा है यूज कहाँ करते हैं? सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं। पहला यूज किस पर्पज से करते हो गाइस? सिक्योरिटी पर्पज से करते हो। क्यों यूज करते हो? डेटा बाहर लीक ना हो। कौन सी डेटा बाहर लीक ना हो? लोकल डाटा। लोकल वाली डेटा बाहर ना लिखो, तभी तो ग्लोबल वाला आता है। अगेन बोल रहा है एग्जाम्पल के सिनेरियो से पासवर्ड वैलिडेशन। अगेन बोल रहा है टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए क्या करोगे आप? यूज करोगे जैसे क्यों? फंक्शन के शॉर्ट कैलकुलेशंस के लिए। आया समझ में? यार मैं मानो मैं रेंडमली कोई कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो मैं बाहर ही करा के उसको छोड़ दूंगा, अंदर एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है। और एग्जाम्पल के सिनेरियो देखो, लूप काउंटर्स। अगेन बोल रहे हैं टेम्पोररी रिजल्ट। आगे समझ में? अगेन बोल रहे हैं मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के सिनेरियो से भी स्कोप से बाहर डिलीट हो जाता है। यार स्कोप के बाहर जो रहता है दैट मींस ऐसे बोलो ग्लोबल वाला डिलीट तो कर सकते हैं ना ऊपर ऊपर। अगेन बोल रहा है इसको कहां पे यूज करते हैं? लार्ज डेटा ओनली इनसाइड फंक्शन। अगेन बोल रहा है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन में क्या बोल रहे हैं? ओनली स्पेसिफिक टास्क के लिए। कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए करोगे, जैसे फॉर्म इनपुट। ठीक है, अगेन ऐसे देख लेना, इसको बग वगैरह के लिए करते हैं। बग का मतलब क्या होता है? यार बहुत सुनते हो बग, चलो पूछ ही देते हैं क्या होता है बग। बहुत सुनते हो ना बग, कि बग फिक्स कर दो। हाँ, एरर फिक्स करने को ही बग फिक्स बोलते हैं। इसको एक प्रकार से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बोल सकते हो बेसिकली। लेकिन ना बग को एक बड़े सिनेरियो के लेवल पे देखा जाता है। इसका बेसिक यदि एडवांस लेवल पे देखो ना तो बग का मतलब होता है कोड तो सही है, कोड तो सही है, लेकिन उसने अपनी सिक्योरिटी में कुछ लीकेज कर दिया है जिसके वजह से कोई भी हैकर या कोई भी अनवांटेड पीपल उसकी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे आज के 3 दिन पहले शाम के 6 बजे के टाइम में पूरा इंटरनेट स्लो हो गया था, चल ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल आपका नहीं चल रहा था, किसी का भी नहीं चल रहा था। ना इंस्टाग्राम चल रहा था, ना फेसबुक चल रहा था, कोई। सर 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 3-4 दिन पहले हुआ था। ठीक है, किसी का भी इंटरनेट नहीं चल रहा था, एटलीस्ट आधे घंटे तक वो चीज थी। और ये चीजें क्यों ऐसे हुई पता है? दिस इज ओनली फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से। ऐसा मत देखो कि सर रोड पे ही केवल ट्रैफिक होता है, ऐसा नहीं है, नेटवर्क में भी ट्रैफिक होता है। कभी कभी देखते हो ना, आप फोन लगाते हो सही आदमी के पास, लेकिन चला जाता है किसी और के पास, कोई और उठा के बात करने लगता है। मतलब लगता है कि आपको मैं जहां लगाया हूं वहां नहीं, दूसरे जगह चला गया है, जिसे को बोलते हो कॉल डाइवर्ट हो गया है। लेकिन सर नंबर सही रहता है। लेकिन नंबर सही रहता है, ये कैसे होता है? ज्यादा ट्रैफिक की वजह से। ज्यादा ट्रैफिक की वजह से। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ट्रेन में जो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन मास्टर होता है। ज्यादा जब ट्रेन की पटरियों पे ट्रैफिक हो जाती है तो वो क्या करता है? कुछ ट्रेनों को रोक देता है, कुछ ट्रेनों को जाने देता है, यही तो काम करता है।
लेकिन सपोज दैट सारे चीजें ऐसे अचानक हो जाए तो क्या करेगा? उसके पास उस टाइम पे एक ही ऑप्शन रहेगा, सारी ट्रेनों को रोक देगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर है, उसके पास उतना तो नॉलेज है ना कि कैसे किस लाइन में डाइवर्ट करना है। लेकिन मान के चलो एक ही साथ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो कर ही नहीं सकता है, उस टाइम पे वो क्या करेगा? सभी चीजों को कुछ टाइम के लिए क्लोज कर देगा ना, सबके सिग्नल को ऑफ कर देगा, ताकि जो जहां है वहीं रुक जाए। यही तो होता है ना गाइस। उसके बाद कुछ आएंगे इंजीनियर, सॉल्व करेंगे, उसके बाद रास्ता बताएंगे, भाई पहले इसको निकाल तो सही होगा, फिर इसको निकाल तो सही होगा। लेकिन वहां पे वो बंदा इंस्टेंटली डिसीजन लेता है ना। लेकिन सपोज दैट अचानक हो गया तो इंस्टेंटली कहाँ डिसीजन ले पाएगा भाई? विद इन 10 मिनट, विद इन हाफ एन आवर, सपोज दैट वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। इसीलिए कभी भी देखना, जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उस पे तो स्क्रीन उसकी, हमको लग रहा है इस जितना बड़ा मेरा रूम है उतना बड़ा उसका स्क्रीन रहता होगा आगे का, जिसपे वो देखता है। हाँ बोलोगे सर किसी किसी में 10-12 फीट में भी काम चल जाता है, 10-12 फीट में भी काम, स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, कम से कम कितना भी बड़ा यदि स्टेशन मास्टर का जो स्क्रीन होगा ना, कितना भी यदि छोटा होगा ना, तो 7-8 फीट से छोटा नहीं होता है। ओके ठीक है यार, ज्यादा ज्यादा हो गया। अगेन बैंक अकाउंट, जैसे बैंक में लॉगिन करने के लिए सिस्टम वगैरह आप देख रहे हो, जैसे मानो बैंक अकाउंट के लिए मैं लिख रहा हूं, तो मैंने डेफ लिखा लॉगिन, इसमें मैंने पास किया क्या? यूजर इनपुट, मतलब कोई यूजर इनपुट ले रहा है। ठीक है गाइस। अगेन अब इसके अंदर मैंने लिखा, कोई भी मैसेज लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा क्या लिखा है? सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 पास कर दिया, और दिस इज अ क्या, लोकल वेरिएबल है कि नहीं है? अब कंडीशन लगा रहा है, यदि तुम्हारा यूजर से जो इनपुट लिया जा रहा है, यानी कि ए वाला, कौन वाला? यूजर इनपुट वाला, यदि यूजर इनपुट वाला बराबर हो गया इसके, तब तो तुम लॉगिन सक्सेसफुली कर लोगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते, जब आप फॉर्म बनाते हो, तो फॉर्म बनाते हो यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? साइन अप करते हो ना, जिसे साइन इन बोलते हैं, साइन इन करते हो ना। साइन इन करते हो तो जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हो, जब आप लॉगिन करोगे दूसरा पासवर्ड डालोगे तो वो पासवर्ड ओपन होगा क्या? बोलो यार, बोलो गाइस। नो सर। नहीं होगा ना? नो सर। यानी कि ओपन नहीं होगा। अगेन इस कंडीशन में लिख दिया भाई, यदि तुम्हारा कंडीशन गलत हुआ तो ये वाला मैसेज दिख जाएगा, यानी कि रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लेता हूँ। यूजर ने इनपुट कुछ भी पास किया, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या पास करूं? एंटर पासवर्ड, और इसको 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 असाइन कर दो किसमें? वेरिएबल क्या बनाऊं? पास नाम का। और यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूं पास, कितना करते हैं यहाँ पे? PWS अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, इतना समझ में आ गया? इसको कराते हैं रन। इंटर पासवर्ड, पासवर्ड बताओ क्या पास करो? बोलो गाइस। 2 बार रन कराएंगे, 2-3 बार रन कराएंगे, आपके दोनों से जो भी डाउट है, दोनों डाउट को क्लियर करने के लिए। बोलो क्या पास किया जाए? प्लीज म्यूट करो यार। क्या पास करो पासवर्ड? बोलो ना गाइस। 274203 पिन कोड। जी। ठीक है, अब बताना है पासवर्ड सही है क्या? अब ध्यान से देखना क्या हुआ होगा। सर 2742, जैसे 274203 पास किए होंगे, 274203 यूजर इनपुट के पास आया होगा, आया होगा ना? जी।
ये यूजर इनपुट ये नहीं कि लिया गया है, यूजर इनपुट यहाँ पे आप डिफाइन किए हो क्या, एक पैरामीटर पास किए हो और उस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे दे रहे हो, यानी कि पैरामीटर का नाम है यूजर इनपुट, आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसके पास कौन आ गया है, बोलो ना यार। 274203 यही है ना। अब यहाँ पे 274203 आ गया है। अब एक कोड तो इसके अंदर असाइन कर दिया सीक्रेट पासवर्ड में 1 2 3 4। अब यूजर इनपुट यानी कि ये वाला है 274203 यहाँ पे आ गया क्या, 274203 जो स्ट्रिंग में है वो 1 2 3 4 जो स्ट्रिंग है उसके बराबर है। नो सर। यस या नो? नो। यदि सर यस होता तो लॉगिन सक्सेसफुल होता, अदरवाइज लॉगिन क्या होगा, क्या बोलेगा, रॉन्ग पासवर्ड। आ गया, अगेन रन कराते हैं, इस बार सही सही बोलना। सही सही। ट्रूली लॉगिन सक्सेस। आया समझ में? यस सर। ओके गाइस, आगे समझ में? तो सिक्योरिटी पर्पस से हम कर सकते हैं नहीं, बहुत लोग के माइंड में आ रहा है सर इनकैप्सुलेशन क्यों पड़े, इनकैप्सुलेशन में आप प्राइवेट बनाते हो यार। आगे चलें। हाँ, लेकिन यदि इसी चीज को मैं ध्यान से देखना, यदि इसको मैं हटा दूं और प्रिंट में कर दूं सीक्रेट पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड यही है ना 1 2 3 4, बोलो यार। यदि सर इसको यहाँ पे करते तो क्या आएगा आउटपुट, इंटर पासवर्ड, वैसे एरर आएगा। इंटर पासवर्ड क्या पास करूं, 1 2 3 4, लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम एरर। नेम एरर क्यों आ रहा है, बोलो? क्योंकि सर ये एक्सेसिबल नहीं है। चलो ठीक है। अगेन ईएमआई वगैरह पे फोन निकालते हो या कोई सामान लेते हो उसके लिए देखो, यदि ईएमआई कैलकुलेटर के लिए लिखना है आपको, तो आपको पता है ईएमआई कैलकुलेटर यदि आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक अमाउंट होता है, जो भी वो अमाउंट आपको सामान देते हैं, रेट का मतलब होता है कितने परसेंट के ऊपर दे रहे हैं आपको और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, यही करते हैं ना वो। यदि कितने परसेंट का ब्याज है यदि वो आपको निकालना है तो आपको पता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं गाइस, प्रत्येक में 100 गुणा कराते हैं ना। लेकिन यहाँ पे भाग क्यों दिया गया है, क्योंकि सर वो परसेंटेज में नहीं अमाउंट में निकाल रहे हैं, बोलो यार। यदि यहाँ पे गुणा के तो परसेंटेज में गुणा करते निकलता, लेकिन यहाँ पे क्या निकाल रहा है, वो अमाउंट में निकाल रहा है। ध्यान से देखिएगा, अमाउंट में निकाल रहा है, यानी कि यदि मैं इंटरेस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो मैं यहाँ पैसा पास किया हूँ, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, आप यहाँ पे जो पैसा पास कर रहे हो, पैसा यहाँ पे कितना है, सपोज दैट 50,000 का तुमने फोन लिया, ठीक है, 12% के ब्याज से तुमने लिया, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब देखो 50,000 का फोन ले रहे हो 12% के ब्याज पे और 2 साल के लिए, तो उस पे इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल प्राइस कितना होगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा दोनों को, एक बार मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, सपोज दैट प्रिंट करा लिया किसको, ईएमआई, ये जो भी वैल्यूज पास हो रही हैं वो वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। अगेन एक बार मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ इंटरेस्ट को, यहीं पे करा लो क्या, बोलो गाइस। यहाँ पे तो टोटल पे, यानी कि टोटल पे क्या करेगा, अमाउंट जो पहले से होगा, टोटल अमाउंट क्या है पहले से 50,000 है, और 50,000 में इंटरेस्ट जो आया होगा, यानी कि कैलकुलेशन के बाद जो ब्याज आया होगा उसमें जुड़ जाएगा, तभी तो बताते हैं लोग कि 50,000 कुछ रुपए होगा। ऐसा नहीं ना कि ब्याज लगाओगे तो कम होगा पैसा, इंटरेस्ट लगाओगे तो इसमें मैं टोटल पे में निकाल लिया, रिटर्न करके भी लिख सकते हो, प्रिंट करके भी लिख सकते हो। अगेन मैं ये भी निकाल ले रहा हूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा। अब देखना टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कॉपी पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ब्याज कितना है आपका, इंटरेस्ट कितना है गाइस, इंटरेस्ट कितना है, 12,000। 12,000 क्या इंटरेस्ट है, 12,000 है सर, और ये कितना है, टोटल अमाउंट कितना हो गया,
62,000. 2000 सॉरी 62,000 62,000 या 60 हाँ ठीक है क्लियर समझ में आया मान लीजिए हमको रेट निकालना हो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लो रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो रेट निकालना हो तो रेट तो तुम यहीं पे पास कर दियो ना कितना रेट में लगा रहा हूं कितना परसेंट 12% का दे रहे हो यस सर